हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 56 यानी कि 56 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 57 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। मार्केट कंट्रोल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया बाय। तो बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था? तो आप सभी को पता है जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाया गया था यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई थी, वह सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात की गई है तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के राजा थे? तो यह खिलजी वंश के शासक थे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया हुआ था कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा 1290 में की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो यह 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अब अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात की गई है तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या फिर गुरसाश्प। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कुछ एक प्रथाएं इन्होंने शुरू की थी, जैसे घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने शुरू की थी, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। उसके बाद अलाई दरवाजे का निर्माण भी इसी ने करवाया था। सीरी का किला हो गया, हजार खंबा महल हो गया, जुमैद खाना मस्जिद हो गई, इन सभी का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ। तो कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर जो है तो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब रामानंद की यहाँ पे बात की गई है और कबीर की यहाँ पे बात की गई है तो सबसे पहले रामानंद के बारे में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद के टोटल कितने शिष्य थे? तो टोटल इनके 12 शिष्य थे और उन 12 शिष्यों में से एक थे कबीर। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और कुछ एक शिष्य रामानंद के मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे रामानंद के कबीर हो गए, रैदास हो गए, पीपा हो गए, पद्मावती हो गई। तो ये कुछ रामानंद के शिष्य थे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब कबीर की यहाँ पे बात आती है तो कबीर के कौन कौन से शिष्य थे ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो कबीर के शिष्यों में दादू आ जाते हैं, कमाल आ जाते हैं और कमाली आ जाती है। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा देखो ऑप्शन बी में देख करके रखा है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 मठ थे, यानी कि जो 4 ज्योतिर्लिंग भी इनको कहा जाता है, यानी कि 4 मठों या फिर 4 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किन्होंने की थी? तो किसने की थी? तो ये शंकराचार्य ने ही की थी। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ऑप्शन ए में देख करके रखा है चैतन्य। तो चैतन्य से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैतन्य से पूछा जाता है कि चैतन्य ने किस पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है कि चैतन्य ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था। ये दो तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ऑप्शन डी में देख के रखा है बल्भाचार्य। तो बल्भाचार्य से आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हसन गंगू के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बहमनी साम्राज्य की यहाँ पे बात की गई है जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी, यानी कि आपसे डेट्स पूछ ली जाती है। तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। और यहीं से एक क्वेश्चन लिंक करके पूछा जाता है कि जब हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जब हसन गंगू ने जो है तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तो उसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? राजधानी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो की थी गुलबर्गा में। कहाँ पर की थी? गुलबर्गा में। ये कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब बहमनी साम्राज्य टूटा था, जब बहमनी साम्राज्य टूट गया था, बिखर गया था, तब यह कितने राज्यों में विभाजित हो गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह टोटल 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। और उन 5 राज्यों का नाम भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो 5 राज्य कौन कौन से थे। तो उन 5 राज्यों में एक तो आ जाता है बीजापुर, एक आ जाता है अहमदनगर, फिर आ जाता है बराड़, फिर आ जाता है गोलकुंडा और फिर आ जाता है बीदड़। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 108 है। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज। तो गुरु गोविंद
सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? अब देखो गुरु गोविंद सिंह यह जो है तो सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो यह है पटना में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेसिक सी बात की गई है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पर हुआ था ये आपको पता चल गया, पटना में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मृत्यु जो है तो 1708 में हुई थी। कहाँ पर, 1708 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी नांदेड़ नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र साइड पड़ती है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बेसिक सी बात की गई है गुरु गोविंद सिंह की, तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगानी साहब का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। तो देखो भगानी साहब का युद्ध ये हुआ था 1686 में। और किस किस के बीच में हुआ था, तो यह गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में हुआ था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। फिर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशम ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दशम ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने ही की है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की है। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। बाकी देखो आनंदपुर साहब की स्थापना किसने की है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात की जाए, हु इंस्टॉल्ड द चेन ऑफ जस्टिस, तो न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आप सभी को पता है कि न्याय की जंजीर यह जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के काल को ही क्या कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जहांगीर ने ही जो है तो अनारकली का मकबरा बनाया था, हुआ था। कहाँ पर बनाया था, तो वो बनाया था लाहौर में। अच्छा कब बनाया था, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अब देखो जहांगीर के बारे में कुछ और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये जो जहांगीर थे, तो जहांगीर ने जो है तो सिखों के कितने नंबर के गुरु को जो है तो फांसी दे दी थी, तो देखो जहांगीर ने जो सिखों के 5वें गुरु थे, कौन, अर्जुन देव, तो अर्जुन देव को फांसी दी थी। किन्होंने, जहांगीर ने। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। 5वें नंबर के गुरु का नाम क्या था, मैंने आपको यहाँ पर बताया अर्जुन देव। और कई बार यहाँ आप देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जो 9वें गुरु थे कौन, तेग बहादुर। तो देखो जो तेग बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको फांसी किसने दी थी, उनको मरवाया था औरंगजेब ने, ना कि जहांगीर ने। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है, ये आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर रखना है। बाकी जहांगीर के बारे में एक और पॉइंट्स पूछा जाता है कि जहांगीर ने कब कांगड़ा किले को कैप्चर किया और कब किले के अंदर मस्जिद बनाई थी, तो आप सभी को पता है कि 1620 में जो जहांगीर हैं उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था और उसने जो है तो किले के अंदर मस्जिद बना दी थी। और उसके बाद जो है तो जो जहांगीर थे वह 1622 में अपनी पत्नी नूरजहां सहित जो है तो कांगड़ा घूमने आए थे। और कांगड़ा घूमने के साथ ही वहाँ पर धमेरी का शासक हुआ करता था जगत सिंह, और जगत सिंह ने नूरजहां के नाम पर जो है तो नूरपुर की स्थापना की थी, यानी कि धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रखा था। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर बात की जाए, द सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी, तो 1498 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और किसने की थी, ये आप सभी को पता है, जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब वास्को डी गामा कौन था, तो वह एक पुर्तगाली यात्री था। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जब वह पुर्तगाली यात्री यानी कि वास्को डी गामा कहाँ पर यह सबसे पहली बार उतरा था, तो यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और उस समय केरल का राजा कौन था, तो वो था जमूरिन। और जमूरिन ने जो है तो इसका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, तो दिल्ली का लाल किला किन के द्वारा बनवाया गया था, तो यह शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब शाहजहां की यहाँ पे बात आई है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, वैसे ही शाहजहां के शासनकाल को जो है तो मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है, तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो तुलसीदास किन के समकालीन थे। अब देखो तुलसीदास की यहाँ पे बात की गई है, तो यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के यह कंटेम्प्रेरी थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, भक्त तुकाराम, तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भक्त तुकाराम थे यह जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन, जहांगीर के। अब देखो अकबर की यहाँ पे हमने बात की, तो अकबर से रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चन आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अकबर का जन्म कब हुआ था। देखो अकबर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको हर बार यहाँ पर बताता रहता हूँ, हर बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर रिवाइज करना है। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। उसके बाद अकबर ने का राज्याभिषेक 1556 में किया गया था पंजाब के कलानौर में। उसके बाद
बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, उसका पतन हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर को हरमदल से कब मुक्ति मिली और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता है उसको कब समाप्त किया था? तो 1563 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 में। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला इकलौता हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। और उसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का जो अंतिम अभियान था, अंतिम आक्रमण था, वह किसके विरुद्ध था? तो वो था असीरगढ़ के विरुद्ध। और कब यह आक्रमण किया गया था? तो 1601 में। और लास्ट में पॉइंट बनता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है और बहुत बार आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो। तो ये जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके माइंड में बैठेंगी, तो ये आपको बार बार यहाँ पर रिवाइज करनी है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, थोड़े से हम यहाँ पर हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो शिला पर्वत चोटी है वह हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वह जो है तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए जो शिला पर्वत चोटी है उसकी टोटल हाइट कितनी है। अब देखो, शिला पर्वत चोटी जो है तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसकी हाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो 7026 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और यह किस जिले में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, ये भी आपने यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, लियोपार्जिल जो चोटी है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट कितनी है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रूपा घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो रूपा घाटी हो गई, उसके बाद सांगला वैली या फिर बसपा वैली हो गई, भावा वैली हो गई। तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे क्यारदादुन वैली कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इसी को जो है तो पोंटा वैली भी कहा जाता है। सोलन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, जैसे दून वैली हो गई, सपरून वैली हो गई, सरसा वैली हो गई, कुनिहार वैली हो गई, नालागढ़ वैली हो गई। तो ये कहाँ की हैं? तो ये है सोलन की। मंडी की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, जैसे चौहार वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई, बल्द वैली हो गई, इमला विमला वैली हो गई। तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। बिलासपुर की भी अक्सर एग्जाम में अब पूछी जा रही हैं। तो बिलासपुर में एक तो चैंतो वैली हो गई, उसके बाद दामी वैली हो गई। तो ये कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, लाहौल स्पीति में कौन कौन सी वैलीज़ हैं वो सारी की सारी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तभी आपने क्या करना है, आपने बुक खोलनी है, वहाँ पर देखना है और आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए, भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो भृगु झील है वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब भृगु झील जो है तो कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुल्लू में और भी झीलें हैं, जैसे मंतलाई झील हो गई, उसके बाद सरियोलसर झील हो गई। तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी में देख के रखा है मंडी। तो मंडी जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? तो सुखसार झील है, रिवालसर झील है, पराशर झील है, कुंतभयोग झील हो गई, कुमारवा झील हो गई, पंडो झील हो गई। तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी जिले में, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति की अगर बात आएगी, लाहौल स्पीति में एक तो सूरजताल लेक है और एक चंद्रताल लेक है। सूरजताल झील है और चंद्रताल झील है, ये कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। शिमला में कौन कौन सी हैं? तो शिमला में है एक गढ़कुफर झील, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और एक है कराली झील। कराली झील कहाँ पर है? शिमला में। जबकि करेरी झील कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, ब्रांडोसर झील, ब्रांडोसर झील कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।